हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। तो आज हमारी हिस्ट्री की क्लास का डे 3 है। इसमें हम सोशल साइंस कवर कर रहे हैं। सोशल साइंस का एनसीईआरटी का सोशल साइंस का सिलेबस है। क्लास 6 से हमने स्टार्ट किया है। सबसे पहले हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम बाकी के और सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। तो जितने भी टीचिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, चाहे आपका CTET हो गया या फिर आपका UP टेट है या फिर आपका अभी रिसेंटली होने वाला है जनवरी में एल टी ग्रेड हो गया आपका, या फिर आपका KV हो गया या NV हो गया, NVS हो गया, KVS हो गया। तो इनका सबका जो सिलेबस है, अगर NCERT उसमें आने वाली है तो बेसिकली सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही होता है। और हिस्ट्री एक ऐसा है कि उसमें आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हैं, जो है वैसी ही रहेगी। तो ये कुछ टॉपिक्स को मैंने लिया है जिनको स्लाइड के फॉर्म में बना के मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। इससे क्या होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या फिर चांसेस हैं कि पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स को हमने यहाँ पर कवर किया है। तो आज इसका डे 3 है। 2 दिन ऑलरेडी मैं करा चुकी हूँ, डे 1 एंड डे 2। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप उसको भी कवर कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडिया, दैट इज़ भारत। अब भारत हम बोलते हैं हमारा देश है भाई, इंडिया भारत। तो उसका नाम कैसे पड़ा, कैसे उसकी स्टार्टिंग हुई, ये सबसे स्टार्टिंग से सारी चीज़ें हैं। इन द कोर्स ऑफ हिस्ट्री इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड बाय मैनी नेम्स। इंडिया को बहुत सारे अलग अलग नामों से बुलाया गया है इस उपमहाद्वीप में, चाहे यहाँ पर बाहर से लोग आए हैं या फिर यहाँ के रहने वाले लोगों ने भी इसको अलग अलग नामों से बुलाया है। दीज नेम्स कम्स टू अस फ्रॉम एंशियंट टेक्स्ट। जितने भी पुरानी आपके टेक्स्ट हो गए, लिखे हो गए, आपके अभिलेख हो गए, या जितने भी तीर्थ यात्री हो गए जो यहाँ पर आए हैं, सब ने इसको अलग अलग नाम दिए हैं। अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं, जो कि इंडिया का मोस्ट एंशियंट टेक्स्ट है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। हमारे यहाँ पे 4 वेद हैं। 4 वेद कौन कौन से हैं? सबसे पहला आपका आ जाता है ऋग्वेद, उसके बाद आपका आता है यजुर्वेद, उसके बाद आता है आपका सामवेद, उसके बाद आपका आता है अथर्ववेद। ये हमारे 4 वेद हैं। इसी सीक्वेंस में आप इनको याद रख सकते हैं। तो जो आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन है, उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, वहाँ का जो नाम है वो सतवा सिंधवा है। उसका क्या नाम हुआ, अर्थात 7 नदियों की भूमि है। अब जो सिंधव आपका वर्ड है, सिंधव लिया गया है वर्ड किससे? सिंधु से लिया गया है, जिसका आशय होता है सिंधु नदी से, या जनरली हम उसको नदी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका यहाँ पर आप इंडिया का मैप भी देख सकते हैं। पहले जो इंडिया का मैप था वो इस तरीके से है, आज ही तो यहाँ पे ये चेंजेस इस तरीके से हो गए हैं, वरना पूरा ये सारा पोर्शन ये सब इंडिया में आता था। ठीक है, ये वही है सतवा सिंधवा। उसके बाद आता है महाभारत। महाभारत एक बहुत ही फेमस इंडियन टेक्स्ट है, जिसमें आप अगर देखें तो वहाँ पर जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं उनको अलग अलग नामों से आज की डेट में हम बुलाते हैं। जैसे कि कश्मीरा हो गया तो आज की डेट में हम कश्मीर बोलते हैं। कुरुक्षेत्र हो गया जो कि हरियाणा का पार्ट है। बेंगा है जो कि बंगाल में है। प्रयाग ज्योतिषा है जिसको आज की डेट में असम में है। कच्छ आपका कच्छ में हो गया। केरला हो गया, लेट्स टुडे केरला। मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं, ये मैप में अगर आप इंडिया का मैप पहले के साथ आज की डेट में कंपेयर करेंगे तो आप ये सारे चेंजेस उसमें देख सकते हैं। अब महाभारत में बेसिकली 2 टर्म यूज़ करी गई हैं, भारतवर्षा और जम्बूद्वीपा। अब भारतवर्ष की अगर हम बात करते हैं, जो उसका पहला टर्म है भारतवर्ष, क्लियरली एक्सटेंडेड टू द इंटायर सब कॉन्टिनेंट। ये पूरे उपमहाद्वीप के लिए उन्होंने उसको डिनोट किया है। अब जो टेक्स्ट है इंक्लूडिंग द नेम ऑफ न्यूमरस रिवर, इसमें बहुत सारी नदियों के नाम हैं, लोगों के नाम हैं। भारतवर्षा का जो मतलब है द कंट्री ऑफ द भारत, मतलब भारत के लोगों की जो कंट्री है, ये देश है, उसको उन्होंने कहा गया है। जो भारता हो गया इज अ नेम दैट फर्स्ट अपीयर इन द ऋग्वेद। भारत जो नाम है भरत, वो सबसे पहले ऋग्वेद में लिया गया है। वेयर इट रिफर्स टू वन ऑफ द मेन वैदिक ग्रुप ऑफ द पीपल, जहाँ पर ये जितना भी आपका वैदिक ग्रुप है लोगों का, वहाँ से डिनोट किया गया है। लिटरेचर में बाद में ये लिटरेचर में बहुत सारे राजाओं ने इसको भारता के रूप में मेंशन किया है। अब जो दूसरा टर्म आ जाता है वो है आपका जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप का जो मतलब होता है द आइसलैंड ऑफ द फ्रूट ऑफ द जामुन ट्री। जामुन के पेड़ पर जो जामुन के रूप में जो फल लगते हैं, उससे इसको डिनोट किया गया है।
दिस इज इंडीड अ कॉमन ट्री नेटिव ऑफ इंडिया, ऑल्सो कॉल्ड जाम्बुल ट्री या मालाबार प्लम ट्री इसको कहा गया है। जो जम्बू द्वीप है केम टू मीन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इसको भी इंडिया जो उपमहाद्वीप है, ये भारतीय उपमहाद्वीप, उसको कहा गया है। अब कुछ सेंचुरीज के बाद जो भारत है बिकेम द नेम जनरली यूज फॉर द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। जो भारत है आपका इंडियन उपमहाद्वीप के लिए यूज किया जाने लगा। एक बहुत ही पुराना टेक्स्ट है विष्णु पुराण, उसमें लिखा हुआ है आपका उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेशे दक्षिणम वर्षम तद भारतम नामम। द कंट्री दैट लाइज नॉर्थ ऑफ द ओशन एंड साउथ ऑफ द स्नो माउंटेन इज कॉल्ड भारता। वह देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाश्रित पर्वतों के दक्षिण में है उसे हम भारत कहते हैं। दिस नेम भारता रिमेन्स इन यूज इवन टुडे, आज की डेट में भी हम भारत को यूज करते हैं वर्ड को। इट इज़ जनरली रिटन एज भारत, इसको हम भारत लिखते हैं, लेकिन जो साउथ इंडिया है उसमें आज भी इसको भारतम लिखा जाता है। यहाँ पर एनसीईआरटी के बुक्स में कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर लिखा होता है डोंट मिस आउट, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वहाँ पर भी इंग्लिश में इंडिया लिखा गया था, लेकिन उसके बाद उसके साथ ही भारत की शुरुआत भी, भारत शब्द की शुरुआत भी हो गया था, भारत अर्थात इंडिया, इस तरीके का आपका संविधान में भी लिखा हुआ है। तो आज हमने जो समझा है वो आपके भारत का नाम किस तरीके से पड़ा। मेनली ये टर्म इम्पॉर्टेंट है इसमें कि महाभारत में जो दो टर्म को यूज़ किया गया है, भारतवर्षा और जम्बू द्वीपा। भारतवर्षा का क्या मतलब है और जम्बू द्वीपा से किस चीज़ का मतलब होता है। जम्बू से आप के आपसे पूछ सकते हैं ऑप्शन में देके जम्बू द्वीपा, और बाद में आपसे पूछ सकते हैं कि ये जामुन ट्री है या बेनियन ट्री है या बनाना ट्री है, कौन सा ट्री है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ये आपका डे 3 यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डे 4 करेंगे कि फॉरेनर्स ने किस तरीके से इसका नाम दिया है। थैंक यू सो मच।